बिहार जमीन सर्वे क्या बिहार में बंद हो गया है? क्या आपके भी मन में दुविधा है, अभी भी है कि बिहार में जो सर्वे चालू हुआ था उसको बंद कर दिया गया है? जमीन सर्वे क्या वास्तव में स्थगित कर दिया गया है? क्या सही में सरकार का यह आदेश आया है कि सर्वे को बंद कर दिया जाए? बहुत सारे न्यूज चैनल वाले धूम धड़ाका मचा कर रखे हुए हैं कि सर्वे को बंद कर दिया गया है। तो इसके अलावा क्या क्या आदेश जारी हुआ है, हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आपका मन का जो भी संशय है वो इस वीडियो से दूर होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। फिर से एक बार स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल पर, और साथ ही साथ ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि बिहार वाले को सपोर्ट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है, सबसे पहले हम अपने चैनल पर लाने का कोशिश जरूर करते हैं। साथ ही साथ बिहार सरकार की या बिहार की वो सच्चाई जो आपसे छुपाया जाता है, जो आप तक पहुंचना जरूरी है, जिसे हम अपने चैनल पे लाने का कोशिश जरूर करते हैं। तो इसके लिए निवेदन है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिहार सरकार घोषणा की बिहार जमीन सर्वे करवाने की, इस दौरान बहुत सारी मुश्किलों का सामना किसानों को, रैयतों को, जमीन मालिकों को करना पड़ा, अभी भी करना पड़ रहा है। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि परेशानियों का सामना जो है सिर्फ किसान, रैयत और जमीन मालिक कर रहे हैं, फजीहत जरूर हुई है। वजह क्या है? सरकार आदेश दे दी बिहार में जमीन सर्वे करवाने का, लेकिन आदेश के पहले क्या परेशानी हो सकती है ये कभी सरकार सोची नहीं थी। सरकार का मंशा था कि 2 महीने के अंदर में सर्वे के काम को कंप्लीट कर दिया जाएगा, परंतु ऐसा पॉसिबल नहीं था, इसलिए कि सरकार को यह अंदाजा नहीं था कि हमारे स्टोर रूम में रखा हुआ जो रैयतों का पेपर्स है वो सही सलामत है, और पेपर इतना पुराना है कि उसको टच करने पर भी जैसे मिट्टी का दीवार ढहता है वैसे पेपर भी ढह जा रहा है। तो ये सब प्रक्रिया में जो है सरकार इन सब चीजों से जो है अनजान थी, और सर्वे का काम जो है लोगों पे लाद दी। और जब लोगों को पता चला कि अपने जमीन का सर्वे करवाना है तो लोग परेशान हो गए। जो कमाने खाने वाले हैं अपने काम धंधा को छोड़ करके पेपर बनवाने में लग गए। जो अपने गांव घर से बाहर रहने वाले हैं वो भाग में जल्दी अपने घर पहुंचने के लिए परेशान हो गए कि हम घर नहीं जाएंगे तो मेरी जमीन का सर्वे नहीं हो पाएगा, मेरा जमीन हाथ से छीन जाएगी। इस तरह के बहुत सारे परेशानियों का सामना रैयतों को करना पड़ा है, और सरकार की फजीहत हुई है। अब इसमें एक और नया घोषणा हुआ कि भूमि सर्वेक्षण में राहत लोगों को दिया जाएगा। पहले 3 महीना का समय बढ़ाया गया, उसके बाद फिर 6 महीना बढ़ाया गया, उसके बाद जो है टाल मटोल इसी तरह राज्य सरकार द्वारा भी किया जा रहा है। वास्तविक कारण है रैयतों को पेपर को उपलब्ध ना करवा पाना। इसके अलावा भूमि में से रिलेटेड जितने भी वाद विवाद होते थे उसको भी सरकार का मंशा था कि कम हो जाएगा, सर्वे करवा देंगे तो, परंतु यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ जो है सीओ और कर्मचारी जो है वो लूटपाट में लगे हुए हैं। इतनी कार्रवाई के बाद भी ये चीजें बंद नहीं हो रही है। साथ ही साथ सरकार ने एक और घोषणा जारी किया जिसको हम पढ़ करके आपको बताते हैं, प्रूफ भी आपको दिखाएंगे घोषणा का। तो सबसे पहले सरकार ने ये कहा, यह तो अच्छा हुआ कि राज्य सरकार ने भूमि सर्वेक्षण के लिए स्वघोषणा पत्र जमा करने की समय सीमा को 1 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी है। ऐसा नहीं होने से कई रैयतों को की परेशानी बढ़ जाती, कई लोग सर्वे में भाग लेने से वंचित रह जाते। अब लोग अगले वर्ष 31 मार्च तक स्वघोषणा पत्र जमा कर सकेंगे। निश्चित रूप से इसमें बड़ी राहत मिली है। कागजात जुटाने में लोग परेशान थे, अब इनके लिए पर्याप्त समय मिल गया है। उम्मीद है की जाती है कि कागज के लिए पर्याप्त समय अब लोगों को अवश्य ही मिल गया है। कार्यालयों में जो अफरा तफरी की स्थिति बनी रहती थी वह अब कम होगी। कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भी चाहिए कि वे किसी भी तरह का अप्रिय स्थिति नहीं बनने दे। मांगने पर औसत कागजात जो है वो रैयतों को उपलब्ध करवा दे बिना पैसे की। दस्तावेज के लिए रिश्वत मांगे जाने की भी कुछ जगहों पर शिकायतें मिलती रहती हैं, कुछ जगहों पे नहीं है। देखिए ये लेटर में लिखा हुआ है कि कागजों के लिए कुछ जगहों से पैसे भी मांगे जाने की खबर मिली है, परंतु यहाँ कुछ जगहों की बात नहीं है, पूरे बिहार की बात है। शायद ही ऐसा कोई अंचल कार्यालय होगा जहाँ पेपर निकालने के लिए पैसे की मांग न की जाती हो, और शायद ही
कोई ऐसे रैयत होंगे जो बिना पैसों के अपने कागज को निकाल पाए होंगे। ये कोरा सच्चाई है जो कि सरकार के सामने तो है, लेकिन सरकार वो पूरा खुलेआम किसी को नहीं बता सकती है। इसके अलावा देखिए लेटर में क्या लिखा हुआ है, दस्तावेज के लिए रिश्वत मांगे जाने की भी कुछ जगहों से शिकायतें मिलती रहती हैं। गत दिवस मुजफ्फरपुर में भाइयों के बीच अलग अलग जमाबंदी कायम करने के लिए रिश्वत लेने का एक राजस्व कर्मचारी को गिरफ्तार भी किया गया है। कहने की जरूरत नहीं है कि इस तरह की शिकायतों पर अधिकारियों की नजर रखनी होगी। सरकार का प्रयास है कि सर्वे में किसी भूमि मालिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो। खतियान जमाबंदी पंजी जैसे राजस्व अभिलेख ऑनलाइन भी उपलब्ध कराया जाए, लोग इसका लाभ उठा सके। अगर कागजात कम है या आधे अधूरे हैं तो उसे स्वघोषणा से नहीं चूके। अगर आपके पास कागज कम है या अगर पूरा पेपर आपके पास इकट्ठा नहीं हो पाता है तो आप स्वघोषणा देने से बिल्कुल जो है चूके नहीं तो फिर आपके लिए मुश्किल खड़ा हो जाएगा। साथ ही साथ अगर सरकार ने इसकी पुष्टि छूट दे रखी है कि घोषणा का तारीख जो है मार्च 31 तक बढ़ा दिया गया है। सर्वे के दौरान जमीन पर अपने दावे के लिए स्वघोषणा के तौर तरीकों पर वंशावली समर्पित करें। जो आपका जमीन का सर्वे होना है, अगर आपका पेपर नहीं है तो स्वघोषणा के तौर पर वंशावली आप दे सकते हैं। अगर आपका स्वघोषणा बनाने का समय नहीं है, आपके पास कोई परेशानी है तो आप जो है वंशावली भी दे सकते हैं। इसके अलावा इसे किसी भी अभिप्रमाणित करवाने की भी जरूरत नहीं है। सरकार व विभाग की ओर से यह सरकार समस्याओं को समाधान करने में कोशिश में लगी हुई है। तो देखिए एक चीज और नया खुल के आया है सामने कि अगर आप स्वघोषणा नहीं दे पा रहे हैं तो आप वंशावली अगर बनवा के दे देते हैं अपने सर्वेयर को या अंचल कर्मी को, तो आपका जो है वो स्वघोषणा के समान मान्य होगा आपका वंशावली। बस सहमति, जितने भी आपके जो बटेदार हैं सभी का सिग्नेचर और सहमति उसमें होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है और सर्वे के दौरान ये चीजें आपको बहुत काम आने वाली है। और अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि सर्वे नहीं होगा, सर्वे को बंद कर दिया गया है, तो अभी भी समय है अपने संपत्ति और अपने जमीन को सरकारी होने से बचा ले। सर्वे होने का समय निश्चित है और आपके पास भी, आपके यहाँ भी सर्वे जरूर होगा, चाहे कोई भी कारण हो। ऐसा नहीं है कि सर्वे नहीं होगा। वजह यह है कि अगर सरकार आधे अधूरे सर्वे को बंद करवा देगी तो फिर सरकार की बहुत जबरदस्त जो है फजीहत होने वाली है। तो सरकार इन चीजों को समझ रही है। माननीय मंत्री श्री नीतीश कुमार जी ये बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि अगर सर्वे की घोषणा बीच में बंद करवा देते हैं, बंद करवाने की घोषणा कर देते हैं तो हमारी जैसी की तैसी हो जाएगी। तो नीतीश कुमार जी अपनी जैसी की तैसी कभी भी करवाना नहीं चाहेंगे क्योंकि बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। तो ये चीज आप लोग जान लीजिए कि सर्वे बिहार में बंद नहीं हुआ है, होगा, हो रहा है और जहां भी परेशानियां निकल के आ रही है उस पर कार्रवाई भी हो रही है। परंतु सरकार अभी भी अपने सीओ और अंचल कर्मियों पे लगाम नहीं लगा पा रही है। बहुत सारे हमारे दर्शक हमारे पास कमेंट करते हैं, जो पटना जिला के धनरुआ प्रखंड से बहुत सारा कमेंट मेरे पास आए दिन आते रहता है। तो माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी से ये नम्र निवेदन है कि आप पटना जिला के धनरुआ प्रखंड में एक बार आप स्वयं जो है औचक निरीक्षण कीजिए और तब आप वहां के आम जनता, आप आम किसानों से आप जो है राय लीजिए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि वास्तव में करप्शन को रोक दिया गया है। और आप स्वयं अपने आप को कैमरा के सामने साफ और सुथरा बताने वाले, आप कैमरा के सामने जो है रैयतों का जो है राय मशुरा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारे अधिकारी और हमारे पदाधिकारी कितने साफ सुथरा है। इसके अलावा बिहार सरकार को बिहार जमीन सर्वे के लिए बहुत सारा आदेश तो सरकार दे रही है, लेकिन उन आदेशों को सिर्फ जो है कलम बंद करके और रख दिया जा रहा है। बहुत सारा परेशानी अभी भी रैयतों के साथ में है। बहुत सारी जो है अभी भी दुविधाएं लोगों के मन में है कि सर्वे को बंद कर दिया गया है तो ये पेपर नहीं लगेगा, तो वो पेपर नहीं लगेगा, और जब अगला अंचल कार्यालय में जा रहा है तो पता कुछ और ही चल रहा है। तो ये चीज पे सरकार को जो है विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ सरकार का एक और नया आदेश आया है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। देखिए बिहार वाले अपने चैनल पर जो भी लाते हैं पुख्ता प्रमाण के साथ लाते हैं और सटीक और सही जानकारी लाते हैं जो रैयतों के हित में होता है। अपने मन से बना के कुछ भी बोल देना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया में जो कुछ भी जो दिमाग में आया बोल दिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, बहुत सारे लोग भ्रमित होते हैं और बहुत सारे लोग जो सही बात बताने वाले हैं उनसे भी कन्नी काटते हैं। तो निवेदन है कि आप जो है जो प्रमाणित चैनल है उनका वीडियो जरूर देखें और जो
प्रमाण देते हैं, जो सही बात बताते हैं, उनको ही देखें। साथ ही साथ सरकार का एक और आदेश आया है, वो भी आपको हम बताते चले, जो कि सभी के लिए ये भी बहुत अहम और मुख्य जो है आदेश है। सभी को ये चीज जानना बेहद जरूरी है। संपत्ति कर का भुगतान अगर नहीं किया तो अब नहीं बच पाएगी जायदाद आपकी। अगर आप जो है रसीद नहीं कटवा रहे हैं, अगर आप लगान नहीं जमा कर रहे हैं, अगर आप टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं, तो भी आपकी जमीन अब सरकारी हो जाएगी। ये भी आप अच्छे से जान लीजिए। देखिए पूरा आदेश में क्या आया है वो आपको हम बता देते हैं। पटना नगर निगम संपत्ति का भुगतान नहीं करने वाले घर, मकान व संपत्ति की खरीद बिक्री पर रोक लगाया जाएगा। और साथ ही साथ पटना नगर निगम का यह आदेश था, साथ ही साथ पूरे बिहार में यह लगभग लागू होने वाला है। ये पूरे बिहार में लगभग लागू होने वाला है। अगर आप संपत्ति कर का भुगतान नहीं करते हैं तो आपकी संपत्ति सरकारी हो जाएगी कुछ दिनों के बाद। तो देखिए क्या लिखा हुआ है ये आपको बताते हैं। नए नियम मध्य निषेध एवं निबंधन विभाग के रजिस्ट्री को नगर आयुक्त अभिषेक कुमार पराशर ने पत्र लिखकर कहा कि संपत्ति की खरीद बिक्री के दौरान पटना नगर निगम संपत्ति का जमा रसीद, साथ ही साथ बिहार के हर एक जिले का संपत्ति का जमा रसीद होना अनिवार्य है। रसीद रहने पर ही खरीद बिक्री हेतु अनुमति दे सकते हैं। फ्लैट, भवन, भूखंड एवं अन्य प्रकार की निजी आवास की खरीद बिक्री के दौरान संपत्ति कर का ठोस जो है प्रबंधन शुल्क की रसीद प्रस्तुत करना होगा। कई बार देखा जाता है कि संपत्ति धारियों द्वारा राजस्व शुल्क का भुगतान किए जाने से ही पंजीकरण करवा लिया जाता है। ऐसे में क्रेता के पूर्व बकाया राजस्व का भी भार हो जाता है। अब देखिए इसमें जो है जो जमीन जो अपने प्रॉपर्टी को बेचने वाला है, वो अगर अपने पहले से रसीद नहीं कटवा रहा है, संपत्ति कर नहीं दे रहा है, और वो अगर संपत्ति को बेच रहा है, तो उसमें क्या होता है, जो खरीदार होता है उसके ऊपर डबल भार हो जाता है। उसका पहले का भी रसीद कटवाना पड़ता है खरीदने वाले को। तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अगर आप रसीद नहीं कटवा रहे हैं तो आप अपने प्रॉपर्टी को, अपने खेत को, अपने घर को बेच भी नहीं पाएंगे। इसके अलावा क्रेता निबंधन परिसर में नए संपत्ति का निर्धारण भू भुगतान की सुविधा मिलेगी। क्रेताओं की निबंधन परिसर में दाखिल, खारिज और आवेदन भी दे सकेंगे। अब देखिए निवेदन कार्यालय में ही दोनों काम हो जाएगा, आपका दाखिल खारिज भी हो जाएगा और रजिस्ट्री भी हो जाएगा। दोनों काम निबंधन कार्यालय में ही आपका हो जाएगा। इसके अलावा बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं इसके अंतर्गत अधिसूचना बिहार नगर पालिका संपत्ति कर निर्धारण, संग्रह और वसूली नियमावली 2013 और पटना नगर निगम के तथा गैर कर राजस्व वसूली अधिनियम 2013 के अनुसार सभी संपत्तिधारियों को अपनी संपत्तियों के रिक्त भूमि का निर्धारण कर ससमय भुगतान करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर उक्त अधिनियम नियमावली के तहत विनियम के अनुसार विभिन्न कार्यवाही, जिसमें मांग पत्र जारी करना, निगम सेवाएं बंद करना, चल अचल संपत्ति को जब्त करना, खरीद बिक्री को रोक देना, अचल संपत्ति की कुर्की और इस तरह के बहुत सारे जो है कार्रवाई हो सकती है। तो ये एक नया आदेश जो है सरकार की तरफ से जारी हुआ है। तो आप जो है अपने संपत्ति कर का भुगतान अवश्य किया करें, अन्यथा आपके साथ बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं। अब आते हैं सर्वे की तरफ। तो बिहार में जो सर्वे का जो काम चालू हुआ, इसमें जो है सरकार का एक आदेश का लोग उसका पूरा का कहरा बना करके अपने मन से और पेश कर दे रहा है। तो वे सब जो है अगर आप चक्कर में पड़ते हैं तो फिर आपकी जमीन, आपकी प्रॉपर्टी सरकारी हो जाएगी, कोई रोक नहीं सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा खाता है, हमारे पूर्वजों के नाम से खतियान है, हमारा सारा डॉक्यूमेंट है, तो हमारा ही होगा, सरकार नहीं लेगी, तो इस भर में भी आप मत रहिए। क्योंकि सरकार का फुल्ली प्लानिंग था बिहार जमीन सर्वे के दौरान, जो भी सर्वे को लेकर के सीरियस नहीं होता है, लापरवाही बरतता है, उसका जमीन सरकार जो है अनाबाद बिहार सरकार को कर दिया जाएगा। अब ऐसा एक नहीं कई एक मामला अभी तक जहां भी सर्वे हुआ है आ चुका है। तो अभी भी जो है आप सतर्क हो जाइए, अफवाहों में न पड़िए और अपने पेपर को बनवाइए। सर्वे के लिए फॉर्म 2 भर करके जो है प्रपत्र 2 को जमा कीजिए। और सर्वे जब भी हो, जब आप प्रपत्र 2 जमा कर दीजिएगा तो आपका जो है सर्वे जब भी होगा आपके एरिया में, तो आपके यहाँ जमीन और सर्वेयर जरूर जाएंगे। तो ये जो है एकदम ध्यान में बैठा लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि सर्वे करवाने से आप ही को फायदा है। और सरकार की कुछ परेशानियों की वजह से सर्वे जो है थोड़ा स्लो चल रहा है। हालांकि अभी जो है मार्च तक का समय सरकार फिर से बढ़ा करके कर दी है, लेकिन हम पहले भी कई एक वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि सितंबर तक जो है कर्मचारी, अमीर, जो भी भू और राजस्व विभाग के सर्वे से रिलेटेड जो अधिकारी हैं, उन सभी का प्रशिक्षण जो है वो चल रहा है। और प्रशिक्षण जो है अगस्त तक, 18 महीना अगस्त तक चलने वाला है। और साथ ही साथ
अब ये तो कंफर्म है कि अगस्त के बाद ही सर्वे होगा, चाहे सरकार जो भी आदेश जारी करे, परंतु मार्च तक का फिलहाल जो है सरकार मौखिक रूप से जो है समय दी है। अब आप मार्च के पहले स्वघोषणा पत्र जमा कीजिए या वंशावली। देखिए ये नियम ये आ ही गया है कि अगर आप स्वघोषणा पत्र नहीं दे पा रहे हैं तो वंशावली भी बना के दे दीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा, किसी तरह परेशानी की बात नहीं है। हालांकि सरकार अपने तरफ से लोगों को राहत देने का भरपूर प्रयास तो जरूर कर रही है, लेकिन लोग जो है जानकारी के अभाव में परेशान हो रहे हैं। तो निवेदन है हमारे दर्शकों से कि परेशान होने का जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने काम में लगे रहिए, अपने पेपर को बनवाने में लगे रहिए, और जैसे जैसे नया नया अपडेट जिस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा आ रहा है, बिहार सरकार के द्वारा आ रहा है, राज्य सरकार के द्वारा आ रहा है, नीतीश कुमार के द्वारा आ रहा है, या भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री श्री दिलीप जायसवाल के द्वारा आ रहा है, तो हम अपने चैनल पे हर एक अपडेट को लाने की कोशिश जरूर करते रहते हैं। तो हमारे चैनल पे बने रहिए और बिहार से जुड़ा हुआ हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है वो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक करते हुए जाइएगा, साथ ही साथ बिहार वाले को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो सभी को जानना जरूरी है सभी के पास पहुंचे। नमस्कार, जय हिंद।